वेक्टर चैप्टर में एक प्रॉब्लम है, पेज नंबर 159 पे एग्जाम्पल 12। तो उसका डाउट पूछा गया है, उसके बारे में बताते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल क्या है? एबीसी, ऐसा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बीसी एंड एसी। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बीसी एंड एसी, यानी डी पॉइंट है बोलते बीसी पर और ई पॉइंट है बोलते वो एसी पर। मिड पॉइंट है ऐसा बोला नहीं है उन्होंने, डी और ई पॉइंट बीसी और एसी पर है बोलते, ठीक है, कहीं भी होंगे इधर। उसके बाद लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? एडी एंड बीई। ये एडी है और बीई कहाँ पे? ये बी है, तो उनका पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एडी और बीई का पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो उन्होंने बोला है, ठीक है। फाइंड बीपी बाय पी। फाइंड क्या है? क्वेश्चन देखो, बीपी बाय पी, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी इसका मतलब पी ने बीई को कौन सी रेशियो में डिवाइड किया, वो आपको पूछा है। उसके बाद ठीक है, यूजिंग वेक्टर मेथड। हो सकता था वो एपी बाय एडी भी पूछ सकते थे, यानी एपी बाय एडी भी पूछ सकते हैं या फिर बीपी बाय पी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने फिलहाल क्या पूछा है? बीपी बाय पी पूछा है, ठीक है। तो जो भी पूछे दोनों का आंसर अपने पास है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? वेक्टर मेथड से करना है। तो पहले सबके पोजीशन वेक्टर लिख दो। कैसे लिख देंगे कि बीपीपी सब नाम उन्होंने दे दिया है, सबके नाम दिए, एडी का नाम बीपी पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, सब दिया हुआ, इसलिए हम सबके पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर पी बी द पोजीशन vectors of points A, B, C, D, E, P respectively. With respect to origin लिखते हैं, समय रहा तो लिखना है, तो नहीं, with respect to origin। चलो सर ठीक है। इसके बाद उन्होंने आपको कुछ दिया है, क्या दिया है? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ D पॉइंट BC पर है, उन्होंने दिया है BD इक्वल टू ट्वाइस BC। BD इक्वल टू क्या दिया है? ये उन्होंने दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। अब आप बताओ, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर BD बाय DC करूं तो वो 2 आएगा। BD बाय DC का तो 2 का मतलब क्या हो गया? वो 2/1 हो गया, नीचे 1 है, तो इसका मतलब BD बाय DC 2/1 है। इसको कैसे लिखते पता है? इसको ऐसा लिखते BD is to DC 2:1, यानी BD is to DC, BD is to DC कितना? 2:1, BD to DC1। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि पॉइंट डी BC को कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। देयरफॉर पॉइंट डी क्या लिखते हैं हम? डिवाइड सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 2:1। फिर हम क्या अप्लाई करते हैं अगर ऐसा डिवाइड करते हैं? तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। देखो अगर समय कम रहा ना तो ये इंटरनल डिवीजन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख देना बाय सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन का क्या था? आपको एक टेक्निक बताई थी मैंने ऐसा बताया था, जो पॉइंट डिवाइड करता है ऊपर लिखना, कौन सी साइड को करता है नीचे लिखना, और रेशियो उसके नीचे, और फॉर्मूला बनाना। पॉइंट डी से बनता है वेक्टर डी, और ये क्रॉस करना 2 into C ऐसा क्रॉस में, और 1 into B, और नीचे ये दो रेशियो का एडिशन। तो वेक्टर डी की वैल्यू हुई 2C + B/3। इसको नंबर 1 देके लिख देंगे। ये गिवन था पर BD इक्वल टू 2DC। उन्होंने कहा था ना D पॉइंट BC पर है, तो इस तरह से BD कितना है? DC के डबल। और उन्होंने गिवन दिया है, दूसरा गिवन है A इक्वल टू थ्राइस EC, यानी उन्होंने क्या दिया है? A इक्वल टू थ्राइस EC, ये भी गिवन है, यानी A कितना? EC के ट्रिपल। देखा जाए तो फिगर में E नीचे चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है, जैसा भी A बाय EC कितना हो गया? 3 नीचे कितना लिखना? 1। इसका मतलब A is to EC कितना होता है? 3:1। A 3, EC कितना? 1। तो इसका मतलब ये हो गया ना, क्या हो गया कि पॉइंट E डिवाइड सेगमेंट, पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है? AC को,
internally in the ratio 3:1. Therefore, by the section formula for इंटरनल डिवीजन। फिर हम क्या करेंगे, बॉक्स बताओ कौन सा पॉइंट ने डिवाइड किया, ई ने, किसको, एसी को, रेशियो कौन सा 3:1। चलो बना, पॉइंट ई से क्या बनता है, पॉइंट ई से बनता है वेक्टर और एसी को क्रॉस में करते हैं, ऐसा क्रॉस में 3c 1 into a और नीचे 3+1 यानी कितना हुआ 3c + a अपॉन 4, ये नंबर 2। तो आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि पॉइंट डी बीसी को डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशियो में, पॉइंट डी एसी को डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशियो में। तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले हमने उसका यूज कर लिया, ये तो दिया था, लेकिन अब हमें पूछा है उस पर फोकस करते, क्या पूछा है कि पॉइंट पी किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, कौन सी रेशियो में, ये रेशियो पूछा पॉइंट बी ना PP/P, यानी पॉइंट पी ने बी को कौन सी रेशियो में डिवाइड, ये पूछा है। अब वो कैसे पता करेंगे, पहले अपने मन से लेते हैं कि सपोज पॉइंट पी ने बी को रेशियो लिया m:1 में किया है, तो पॉइंट पी ने एडी को कौन से रेशियो में किया, n:1 लेते, अपने मन से लेना और दोनों लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि लेट पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट डी, एक साथ लिख देंगे और एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। एक काम करके पहले एक का कर लेते हैं, पॉइंट पी डिवाइड बी इन द रेशियो m:1, ठीक है ना, लगे तो मैं इधर लिख के लेता हूँ, ये बी है, ये पॉइंट पी है, रेशियो है m:1, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, पॉइंट पी ने डिवाइड किया बी को, रेशियो m:1, ऐसा तो फिगर बनाते ना, पॉइंट पी डिवाइड्स बी इन द रेशियो m:1, देयरफॉर बाय द सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट पी का बनता है वेक्टर पी और क्रॉस में m का e के साथ 1 का b के साथ और नीचे m+1। अभी काम कर सकते हो तुम, वेक्टर e की वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू पुट कर दो, m वेक्टर e की वैल्यू क्या है बताओ, 3c + a अपॉन 4 और प्लस कौन है b और नीचे कितना है m+1, ये m वेक्टर e की वैल्यू प्लस b की और m+1। अब इसके बाद क्या करो, आप सेपरेट करो, थोड़ा सा ऊपर कर लेना सेपरेट, कैसे, ये 4 ने ये m से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड, m से मल्टीप्लाई होगा, m से मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3mc + ma, m ने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई और 4 क्या करेगा, सबको डिवाइड और प्लस कौन है वेक्टर बी, देखो 3mc और ma हो गया, 4 क्या करेगा, दोनों को डिवाइड, 4 इधर भी और उधर भी दोनों को, और ये प्लस भी, और नीचे कौन है m+1, ये m+1 ऐसा नीचे, तो होता क्या है कि m+1 सबको लगेगा, 3mc/4 m+1, ये डिनोमिनेटर सबको लगेगा, तो 4 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर उसके साथ आ गया, m4 ऑलरेडी है m+1 और वेक्टर b अपॉन m+1, यानी इसके नीचे भी m+1, इसके नीचे भी m+1, लेकिन 4 साथ में है, 3mc के नीचे भी m+1, ये होगी वेक्टर b की वैल्यू, इसको नंबर क्या दे देंगे 3। चलिए हो गया, क्या किया हमने बताओ कि पॉइंट b ने b को डिवाइड किया, अपने मन से रेशियो लिया हमने m:1 में डिवाइड किया, तो वैसे अभी ये लेंगे कि पॉइंट b ने किससे डिवाइड किया, ad को। अब लेट पॉइंट p डिवाइड सेगमेंट ad इंटरनली इन द रेशियो कौन सा n:1 या k:1 ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, ये हम तो ये लिया बाय द सेक्शन फॉर्मूला। बॉक्स कैसा बनाते, कौन से पॉइंट ने डिवाइड किया, p ने, किसे, सेगमेंट ad को, p ने किसे डिवाइड किया, ad को, रेशियो कौन सा n:1। सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हो, पॉइंट p का बनाते वेक्टर p और क्रॉस लेते nd और 1a ऐसा, और नीचे क्या लेते उन दोनों का एडिशन। अब एक काम करो, इसमें वैल्यू पुट करो, n पता वेक्टर d की वैल्यू क्या है, देखो वेक्टर d की वैल्यू 2c + b और अपॉन में कौन है 3 प्लस वेक्टर a और अपॉन कौन है n+1। अब आप इसको सेपरेट करो, n से मल्टीप्लाई करो, 2nc + nb अपॉन 3 है ना, अपॉन 3 दोनों को लगाओ और प्लस कौन है a
और उसके नीचे कौन है n+1। ये n 2nc n इसको लगेगा और 3 ने डिवाइड किया तो 3 सबको डिवाइड करेगा और ये a अलग है और ये n+1 सबके नीचे। अब ये n+1 लगा हुआ है सबको 2nc n+1 तो 3 ऑलरेडी है उसके साथ और ये nb है और n+1 उसको लगा दो नीचे क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन में रहा ना तो डिनोमिनेटर सबको लगता है। ठीक है, ये भी वेक्टर p की वैल्यू है नंबर 4। अब आप बताओ वेक्टर p की दो वैल्यू है, पॉइंट p b को भी डिवाइड कर रहा है, पॉइंट की ad को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट p के दो फॉर्मूले बन गए। तो बताओ ये इक्वेशन 1 और 4 हम इनको कंपेयर करेंगे यानी इक्वेट करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को। क्यों? क्योंकि दोनों किसकी वैल्यू है, वेक्टर p की वैल्यू है और वो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसलिए भी मिटा दो। आप लोग ये वीडियो डबल से एक बार इधर से देख लेना। ठीक है, तो अभी बताओ यहाँ लिखना पड़ेगा बाय इक्वेटिंग। ठीक है, देखो आप ऐसा लिख सकते हो फ्रॉम 3 and 4 लिख सकते हो। 3 and 4 से हम लिख रहे हैं इन दोनों को सेम। बताओ कौन से दोनों सेम? एक काम और लिखते समय थोड़ा बराबर लिखना, पहले ए को लिखना फिर बी और सी। पहले ए को लिख लो, m वेक्टर ए 4m+1 और b का देखो b m+1 और ये c 4m+1। ठीक है, इक्वल टू और ये वाला पहले ए लिखो a/n+1 b के साथ कौन है nb/3n+1 और c के साथ कौन है 3n+1 और 2 है। देखो ये c के साथ है। तो क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों वेक्टर p की वैल्यू है तो दोनों सेम है। या फिर ऐसा भी लिखते हैं बाय इक्वेटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। पोजीशन वेक्टर ऑफ p को इक्वेट करेंगे। अब बताओ दोनों अच्छे से लिख लो। आप बताओ ये भी वेक्टर p वो भी वेक्टर p दोनों इक्वल है। इक्वल है तो क्या होगा कि इधर का और इधर का पोर्शन सेम होगा, इनमें कोएफिशिएंट भी सेम होंगे। वेक्टर है ऐसे सेम होगा बाय इक्वेटिंग सिमिलर टर्म्स। बाय इक्वेटिंग सिमिलर टर्म्स तो बताओ इधर वेक्टर a के पास कौन है m 4m+1, उधर वेक्टर a के पास कौन है 1/n+1 और ये इतना है। इसको नंबर दो नया वाला 5। मतलब वेक्टर b का कौन है 1/m+1 1/, इधर कौन है n/3n+1 और c में कौन है 3m/4 m+1 और c में कौन है ठीक है। तो ये हो गए 5 6 और 7। अब इनको सॉल्व करके m और n की वैल्यू मिल जाएंगी। तो सर कैसे सॉल्व करें? तो एक काम करो आप ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें एग्जैक्ट सिमिलर है। देखा जाए तो इन दोनों में देखो n+1 दोनों में है। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं दोनों को तो इतना पोर्शन कट जाएगा। तो क्या डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 7। 6 को 7 से डिवाइड करो यानी कैसा ये 6 है उसको डिवाइड किससे करो 7 से और ये 6 है उसको डिवाइड किससे करो 7 से। इससे फायदा क्या होगा दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाते हैं, बचा है ऊपर 1। ठीक है, इधर अपॉन में कितना बचा है 3m/4। इधर बताओ n प्लस ये कट गया, ऊपर बचा 1/3 और नीचे बचा है 2/3। वैसे 3 3 भी कटता है तो क्या बचा है एक्चुअली देखा जाए 3n+1 सेम है ना रीजन पर, तो ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा। अब बताओ इसको सॉल्व करिए 4 ऊपर जाता है 4/3m = 1/2। 3m × 1 3m और 4 2 8। तो m की वैल्यू कितनी है 8/3। पर हमें m की वैल्यू चाहिए ना। हाँ, और अगर आप इसको m की वैल्यू मिल गई सफिशिएंट है क्योंकि हमने m कौन सा लिया था या ऐसा प्रॉब्लम था ना इधर ही लिया था ना m। तो पूछा भी वही क्वेश्चन था कि पॉइंट क्या पूछा था क्वेश्चन था bp/p
अब बीपी बाय पी पूछा था, वो है m बाय 1, तो m पता होना चाहिए, m मिल गया। अगर आपको ये पूछा एडी एपी बाय पीडी, तो फिर n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और n की वैल्यू मिलती है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो 5 और 6 को, 5 और 7 को, तो m प्लस 1 कट जाएगा और n की वैल्यू मिलेगी, और इनको डिवाइड किया तो n पूरा कट गया, m की वैल्यू मिलेगी। तो चलो ठीक है, अब हमें m की वैल्यू मिल गई 8/3। तो बताओ रेशियो जो m:1 है वो क्या बनेगा 8/3/1, यानी कितना बनेगा 8/3 ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो रेशियो पहले m:1 था ना रेशियो, m की वैल्यू 8/3/1, तो 8/3 हो गया। तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि पॉइंट P डिवाइड B इन द रेशियो, ये लिखा था। तो BP बाय P, तो BP बाय P कितना होता है, पॉइंट P डिवाइड्स B इन द रेशियो, क्या लिखा था आपने m:1 था ना, m की वैल्यू कितनी 8/3, यानी कितना हो गया 8:3, यानी पॉइंट P B को कौन से रेशियो डिवाइड कर रहा है 8:3 डिवाइड कर रहा है। आपको पूछा था BP बाय P, तो BP बाय P क्या होगा, BP बाय P कितना होगा 8/3। एक्चुअली BP बाय P होता कितना है m/1, m/1, तो m की वैल्यू कितनी है 8/3/1, यानी कितना हुआ 8/3। तो यही पूछा था, तो BP बाय P कितना हुआ 8/3, ठीक है, यही उन्होंने पूछा है, तो हमने लिख दिया भाई कि ये 8/3। अगर उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ये वाला सेंटेंस है पॉइंट P डिवाइड B इन द रेशियो 8:3, और वही अगर P किसका पूछा होता, इसका ये AD का, तो फिर आपको कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ती है m की वैल्यू, और m की वैल्यू कैसे मिलेगी, इन दोनों को डिवाइड करो 5 और 7 को, m कट जाएगा, देखो ये m और ये m कट जाएगा तो n बचेगा, तो n की वैल्यू। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है आपको क्या पूछा, उसी हिसाब से आपको करना है। ओके।